नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती जा रही हैं। जी हां साथियों, लगातार इन सीटों पर ओपिनियन पोल भी निकलकर सामने आ रहे हैं। सपा, बसपा और भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कुछ लोकसभा सीटें बची हैं जिन पर भी बहुत जल्द पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। लेकिन साथियों, लगातार जो चैनल वाले हैं वो लगातार ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि इन सीटों पर ये जीत रहा है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत रही है, कौन सी सीट पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, कौन सी पर कांग्रेस जीत रही है। लेकिन हमारा जो ओपिनियन पोल है वो मेरे हाथ में है। हमने बहुत रिसर्च करने के बाद इस ओपिनियन पोल को तैयार किया है। कुछ चीजें मानते हैं कि इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन जहां तक है वहां तक 90% जो इन चीजों का ध्यान रखा गया है वो हमने इसमें ऐड की हैं। साथ ही आपको बता दें कि मेरे पास 10 लोकसभा सीटों के नाम हैं जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। जैसा कि आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर तो बाकी बची सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जी हां साथियों, तो 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। एक दो सीट बची हैं, उन पर भी बहुत जल्द समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। लेकिन जो 10 लोकसभा सीटों की सूची मेरे हाथ में है, इन 10 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने जा रही है। यह हमारा ओपिनियन पोल है। कौन सी वो 10 लोकसभा सीटें हैं, हम आपको आइए एक एक करके इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले अगर साथियों आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आया करेगी उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, अगर सबसे पहली सीट मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, अपना प्रत्याशी बनाया है और वो वर्तमान में इस सीट से सांसद भी हैं। तो इस सीट को इस बार भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। तो वही साथियों, बदायूं की बात करें तो बदायूं की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने चाचा शिवपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2019 में समाजवादी पार्टी बेशक इस सीट को हार गई हो, भाजपा की संघमित्रा मौर्य इस सीट से वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है और एक नए चेहरे पर अपना दांव खेला है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर यहां से चाचा शिवपाल को उतार दिया है। इस सीट को भी 2024 में समाजवादी पार्टी इस सीट पर भी साइकिल दौड़ाने जा रही है। आजमगढ़ की लोकसभा सीट की बात करें तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ की लोकसभा सीट से वर्तमान में दिनेश लाल निरहुआ भाजपा के टिकट पर यहां से वर्तमान में सांसद है और दोबारा से भाजपा ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है और इस सीट को भी समाजवादी पार्टी 2024 में जीतने जा रही है। कन्नौज लोकसभा सीट की बात करें तो साथियों, कन्नौज की लोकसभा सीट 2019 में भाजपा के खाते में चली गई थी, लेकिन कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। स्वयं अखिलेश यादव यहां से सांसद रह चुके हैं। तो वहीं इस बार अभी समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, चर्चा है कि इस सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं चुनावी मैदान में ताल ठोंक सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। तो वही साथियों, संभल की लोकसभा सीट की बात करें तो संभल की लोकसभा सीट से वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे उनका निधन हो गया है। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने उनके ही परिवार के जियाउर रहमान बर्क को अपना प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी की जो ये सीट है वो गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी की साइकिल 2024 में दौड़ने जा रही है। साथियों, मुरादाबाद की लोकसभा सीट की बात करें तो मुरादाबाद की जो लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं यहां से एसटी हसन और दोबारा भी समाजवादी पार्टी ने 2024 के टिकट पर भी एसटी हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती नजर आ रही है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट में वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, लेकिन इस सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने नवल किशोर साक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनकी मजबूत पकड़ है क्षेत्र में। माना यह जा रहा है कि 2024 में इस सीट पर भी
साइकिल दौड़ सकती है। अकबरपुर की बात करें तो अकबरपुर की लोकसभा सीट से, जो कानपुर क्षेत्र में पड़ती है, इस सीट से राजा रामपाल को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान में यह सीट भाजपा के खाते में है, लेकिन इस सीट पर भी 2024 में साइकिल दौड़ने के पूरे आसार हैं। वही साथियों, कैराना लोकसभा सीट की बात करें तो कैराना की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है और इकरा हसन कई वर्षों से क्षेत्र में है, इसलिए माना जा रहा है कि कैराना की लोकसभा सीट पर भी इस बार साइकिल दौड़ती नजर आ रही है। रामपुर लोकसभा सीट की बात करें तो रामपुर की लोकसभा सीट, जो कि आजम खान है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका गढ़ मानी जाती है, इसलिए इस सीट पर अभी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्योंकि जो आजम खान है वो जेल में है। इसलिए माना यह जा रहा है कि इस सीट से समाजवादी पार्टी आजम खान की बहू को टिकट दे सकती है और उनको यहां से चुनाव लड़ा सकती है। 2024 में यहां पर भी साइकिल दौड़ने के पूरे आसार हैं। साथियों, ये वो 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीतती नजर आ रही है। हमारे ओपिनियन पोल में, जहां पर हमने आपको 10 लोकसभा सीटों का जिक्र किया है, इन 10 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। साथियों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? जिन 10 लोकसभा सीटों के बारे में हमने आपको बताया है, अगर आप उन लोकसभा सीटों से हैं तो आप भी अपनी राय अवश्य बताएं कि क्षेत्र में किसका रुझान सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।